एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, मस्त और स्वस्थ होगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो नहीं हूँ, बस ठीक हूँ बोल सकते हैं। इस टाइम थोड़ा सा मन बहुत दुखी चल रहा है मेरा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊँगी बहुत जल्द आप लोग को। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें आप लोग से आज मुझे बहुत सारी बातें भी करनी है। मन बहुत परेशान है मेरा, बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ, मन परेशान होने का रीज़न क्या है, तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हमें निकलना है थोड़ा मार्केट के लिए। और मार्केट क्यों जा रही हूँ, तो हमें लेनी है कुछ साड़ी। तो 4-6 साड़ियाँ लेनी है। एंड उसके बाद मुझे लेना है, आप लोग को बता दूँ, पतिदेव का कपड़ा वगैरह। क्या कैसे होने वाला है, क्या सब कुछ होगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। और ना ही हम अब शेयर करेंगे कि क्या कैसे आना जाना और क्या प्रोग्राम है हम लोग का, कुछ भी नहीं मुझे पता अभी। मन बहुत बेचैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तकलीफ़ है अंदर से। बस बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती। मेरी तबीयत भी बिल्कुल नहीं ठीक है, इसलिए मेरा प्रॉपर ब्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के साथ। क्योंकि जब मन ठीक नहीं रहता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। आप लोग भी समझ सकते हो इस चीज़ को। और मेरा मन तो इस टाइम इस तरीके का हुआ है ना कि क्या ही बोले। मैं ना तो लाइव आना चाह रही हूँ अब, और ना ही मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, और ना ही मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करना चाहती हूँ। अब कुछ भी मेरा मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है सारी चीज़ें धीरे धीरे छोड़ दूँ। बट कहीं कहीं ना मुझे वो मोटिवेशन मिल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसे ही करना है, वैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हमारी अपनी तकलीफ़ें हैं। मैं आज आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो फाइनली हम मार्केट निकलते हैं, वहाँ से साड़ी वगैरह लेते हैं, और क्या कैसे करते हैं देखते हैं। वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं शूट करूँगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोग को। बातें मुझे करनी है और सारी चीज़ें आप लोग को दिखानी है कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। एंड पतिदेव की भी कोई शॉपिंग वगैरह नहीं हुई थी, वो भी करना है मुझे। मन बहुत बेचैन और परेशान है, और क्या ही बोलें आप लोग से। तो चलिए फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। जो पॉसिबल हो पाया शेयर करूँगी, जो नहीं हो पाएगा तो घर आके सारी चीज़ें आप लोग को दिखा दूँगी। तो फिर निकलते हैं, मैं और पतिदेव जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं साड़ी की शॉप पे, और ये बहुत ही अच्छी शॉप है। संस्कार नाम है साड़ी की शॉप का, बहुत अच्छी शॉप है। तो यहाँ से हमें लेना है, थोड़ी कॉस्टली कॉस्टली साड़ी चाहिए मुझे शादी में चढ़ाने के लिए। तो इसीलिए मैं पहुंची हूँ। देखिए क्या पसंद करते, कैसे लेते, सारी चीज़ें आप लोग को भी देखने को मिलेगा। और मैं और पतिदेव दो लोग साथ में गए हैं, और फाइनली पसंद तो मुझे ही करना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या पसंद आता है मुझे। नहीं, जो 25 2525 आप फ़ोन पे कर लीजिए। 2075 कब देंगे भैया सारे? कब चाहिए आपको? परसों नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो श्योर ही दे, परसों मिल जाएगा। शाम के टाइम। ये 2985 की, अभी श्री श्याम में भी ये 4800, 4870 सारे का पेटीकोट आपको लगवाना होगा। पेटीकोट लगवा देंगे। ये लो सर, ये लो। फाइनली हम आ चुके हैं मार्केट से। और आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करूँगी। जितना पॉसिबल हुआ है बस साड़ी वगैरह की शॉप पे किया था, बाकी पतिदेव के कपड़ा लेते समय मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। मेरा मूड कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। रीज़न क्या है, मतलब बहुत एक होता है ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे हम शेयर नहीं कर पाते हैं। बट हमें लगता है कि नहीं, हमें करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ को अगर हम दबा दबा के सारी चीज़ें करेंगे ना, तो वो चीज़ अंदर हमें खुद के लिए एक जख्म टाइप का बन जाता है। तो मेरे साथ वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। जिसको जैसे जो चीज़ें समझ में आए वैसे आप मेरे साथ करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए पहले क्या-क्या मैं मार्केट से ले आई हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो फाइनली हमने साड़ी वगैरह लिया है, और ये संस्कार साड़ी है। बहुत ही अच्छी साड़ी, और बहुत ही मतलब एक होता है ना, हमारे प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे कलेक्शन उनके पास है। तो आप लोग इंस्टा पे इसे फॉलो कर सकते हैं, संस्कार साड़ी करके है।
इनका इंस्टा पेज है, आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो करिए। बहुत ही अच्छी साड़ी इनके यहाँ अवेलेबल होती है। तो फाइनली हमने कुछ इस तरीके की साड़ी वगैरह ली है, आप लोग देख सकते हैं। ये है ग्रीन एंड मस्टर्ड येलो और ग्रीन ब्लाउज है इसमें। मैंने एक साड़ी ये ली है, प्राइस मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये साड़ी जो मैं ली हूँ स्पेशली किसी के लिए है, तो इसलिए मैं इसका प्राइस नहीं शेयर कर सकती आप लोग के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंगो येलो है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है और अच्छे खासे प्राइस साड़ी एक ये है। एंड आपको दूसरी साड़ी मैं ये दिखाती हूँ कि दूसरी साड़ी ये है। ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। सबसे अच्छी चीज़ इस साड़ी की खासियत क्या है कि बिल्कुल डिफरेंट ब्लाउज है, पिस्ता ग्रीन ब्लाउज है एंड जो साड़ी है वो काही ग्रीन जो बोला जाता है, एकदम डार्क वाला ग्रीन वो साड़ी है और बिल्कुल डिफरेंट ब्लाउज है। तो एक साड़ी ये है और मैंने किसी स्पेशल पर्सन के लिए लिया है, समय आने पे बता दूंगी, बाकी अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये होगा कि सारी चीज़ें पहले से हमने दिखा दिया या बता दिया, तो इसी वजह से हम नहीं बताना चाह रहे हैं। तो दूसरी साड़ी ये रही एंड तीसरी साड़ी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है और ये तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में ये कलर चला हुआ है, आप लोग को खुद भी पता है। बट इसका ब्लाउज और साड़ी सेम है क्योंकि कभी कभी कंट्रास्ट की जो साड़ी आती है ना उसमें ब्लाउज और साड़ी दोनों सेम होते हैं, तो इसका भी सेम है। कुछ इस तरीके का कलर है इसका। इसको आप मजेंटा कलर शायद बोला जाता है क्या, सॉरी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्या है ये, कौन सा कलर है। तो कुछ इस तरीके की एक साड़ी ये है और उसके बाद सबसे कॉस्टली साड़ी जो आप लोग बोल सकते हैं वो ये है और काफ़ी अच्छे रेंज में है ये और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। मस्टर्ड येलो ब्लाउज है एंड डार्क ग्रीन साड़ी है इसका। और ये इस पे ये जो वर्क आप लोग देख रहे हैं ना, ये आप लोग को दिख रहा होगा ये वर्क, ये पूरी साड़ी पे ऐसी सर्कल सर्कल करके है, तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है और ब्लाउज पे ऐसे ही छोटे छोटे वर्क है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये चारों साड़ियाँ हैं और चारों ही अपनी जगह जगह एक मतलब प्राइस जो होना चाहिए वो है। सबसे कॉस्टली जो साड़ी है वो ये है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने किसी स्पेशल पर्सन के लिए लिया है, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि क्या प्राइस है। बाद में अगर आप लोग पूछोगे तो मैं इसका प्राइस ज़रूर बताऊँगी। तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी थी, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी साड़ी है ये। एंड उसके बाद हमने पतिदेव के लिए क्या लिया है आपको दिखा देते हैं। ये सबसे पहले सॉक्स ही ऊपर था तो दिखा दिए, इसमें का एक सॉक्स और था वो बेटा पहना था, कल शादी में गया था, बट कोई बात नहीं, वो अपने डैडी का ही सॉक्स हर जगह यूज कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एक शर्ट हमने ये लिया है, ये एरो ब्रांड से लिया है और प्राइस भी नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब मैं ना बता देती हूँ तो लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होने लग रही है, बहुत पैसे को लेके तकलीफ, बहुत सारी चीज़ों को लेके तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ यहाँ प्राइस अपनी नहीं बताऊंगी। तो फाइनली एक शर्ट आप लोग ब्रांड के हिसाब से समझ सकते हो क्या प्राइस हो सकता है। ये एरो का एक शर्ट ये है एंड उसके बाद एक शर्ट ये मैंने लिया एरो का जो बहुत ही खूबसूरत है। सारे शर्ट जो हैं वो सभी एरो के हैं और एक शर्ट ये है, ये आप कह सकते हो क्रीम कलर में कुछ है इस तरीके का, ऑफिशियल शर्ट है, बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद। उसके बाद मेरे पतिदेव का फेवरेट वाइट, जो उनको कहीं भी कपड़े खरीदने जाएंगे तो चाहे हाफ शर्ट हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे फुल शर्ट, वाइट होना चाहिए, भले उसमें सफाई हो या ना हो, पर शर्ट वाइट होना चाहिए। तो ये है उनका वाइट शर्ट, काफ़ी फेवरेट कलर है उनका वाइट। तो एक शर्ट उनका ये रहा एंड उसके बाद ये तो मेरा फेवरेट कलर था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। एक शर्ट उनका ये है, एक्चुअली उनको लेना था बहुत सारे शर्ट क्योंकि ऑफिस के लिए उनको चाहिए था ना, तो इसीलिए एक शर्ट उनका ये रहा। फिर उसके बाद उन्होंने लिया है पैंट। तो पैंट क्या आप लोग को दिखाऊं, बस ऐसे ही दिखा देती हूँ। दो फॉर्मल पैंट है जो इस तरीके का, एक ब्लैक है और एक ग्रे कलर है। आप इस पे कौन सा पहनेंगे और कौन सा कहाँ पहनेंगे ये अभी मुझे कुछ नहीं पता। शादी में उनको जाना है कि नहीं जाना है और क्यों नहीं जाना है मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। मेरे ऑडियंस बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दी, कुछ लोग पूछे भैया जाएंगे कि नहीं, कुछ लोग पूछे जीजू जाएंगे कि नहीं, तो मैं बता दूं मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि मेरे पतिदेव शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे और क्यों नहीं जा रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
और रही बात, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो सारी शॉपिंग थी वो तो मैंने दिखा दिया है। मैं 2-3 दिन से क्यों परेशान थी और प्रॉपर मेरा ब्लॉग क्यों नहीं जा पा रहा था, तो उसके कई रीजंस है, मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, पहला रीज़न क्या था कि मेरी गोल्ड की इयररिंग खो गई थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। 2-3 दिन तो मैं बहुत ही परेशान रही। अब तो थोड़ा-सा जाके नॉर्मल हुई, क्योंकि पतिदेव ने बहुत डाँटा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी इमोशनल हो गई थी। क्योंकि एक होता है ना, गोल्ड का खोना नहीं अच्छा होता है, बस सबसे ज़्यादा टेंशन हमको इस चीज़ की थी। बाकी चीज़ें जो थी मेरे भाग्य में नहीं था, वो चला गया। अब उसके लिए हम बहुत परेशान नहीं हुए। मुझे बस ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो, बस यही मैं चाहती थी। बाकी कैसे खोया है तो मैं आप लोग को बता दूँ। मैं गई थी ससुराल तिलक में, और वहाँ से मैं रिटर्न हो रही थी, तो कान का मुझे चेंज करना था, और पता नहीं क्या हड़बड़ी थी, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या फ्रस्ट्रेशन था, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। उन सारी चीज़ों की वजह से हमने एक कान का, हमें लगता है हमने बंद किया, और एक कान का मैं बंद करना भूल गई, और मैं सर पे पल्लू रखी जब मैं निकलने लगी घर से। इतना तो मुझे याद है कि जब मैं सर पे पल्लू रख के घर से बाहर निकलने लगी, बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए आए थे। मैंने पैर वगैरह छुआ, उसके बाद भी मैंने एक बार पल्लू ऐसे खींचा है, उसी खींचने में ही पल्लू में फँस के वो कहीं गिर गया है। इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मैं रास्ते में जब आई, पास में लखनऊ में एंट्री कर चुकी थी, तब मुझे याद आया कि मेरे कान में का नहीं, और जब मैं देखी तो मेरे कान में नहीं था। मैं बहुत परेशान हुई, घबरा गई एकदम से, और अजीब टाइप का मेरे साथ होने लगा था। मेरी नंद भी मेरे साथ थी, उन्होंने बहुत ढूँढा, बहुत खोजा, पर मिला नहीं गाड़ी में। वो गिरा वहीं था, बस ये है कि शादी का टाइम था, कोई टेंट वाले अगल-बगल बहुत सारे लोग हैं, किसी के हाथ लग गया, वो नहीं मिला मेरा। तो कुछ चीज़ तो उन चीज़ों की वजह से मैं परेशान थी। और दूसरा रीज़न क्या, मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ जैसे होता है समय के हिसाब से लोग बदल जाते हैं, उन चीज़ों का बहुत तकलीफ़ होता है। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुआ। कुछ-कुछ ऐसा कभी-कभी लगता है ना यार, कि मैंने क्या गुनाह कर दिया है? मैं वीडियो बना के या मैं कुछ भी चीज़ें करके कौन-सा गुनाह की हूँ? मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है कि मैंने क्या ऐसा कर दिया है कि लोगों का मेरे लिए व्यवहार चेंज हो गया है, लोग मुझसे बदल चुके हैं, मेरे से बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया है? कोई गुनाह तो किया नहीं है यार। मेरी फैमिली अगर मेरे फैमिली अगर एक्सेप्ट कर रही है कोई भी चीज़ मैं कर रही हूँ, तो अगले को क्यों परेशानी है? बट वही है कि कोई चीज़ हम खुल के बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बस हमने सारी चीज़ें अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, जिसको जिस तरीके से हमें बोलना है सभी लोग बोलो। मुझे बहुत तरीके से नेगेटिव बोला जा रहा है और बोला गया है, बट मैं सुनते हुए भी हर चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ। बस मैंने सीख लिया है कि मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ़ इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर करना सीखना है मुझे। तो मैं वो सारी चीज़ें सीख ली हूँ कि ठीक है, जिसको जिस तरीके से मुझे बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी फैमिली मुझसे खुश होनी चाहिए, बाकी लोगों को अगर मैं लेके चलूँगी समाज में ना, तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और ये समाज ऐसा है ना कि अगर आप आगे एक स्टेप ऊपर उससे हो जाओगे ना, तो उसको तकलीफ़ें बढ़ने लगेगी। तो सेम चीज़ मेरे साथ यही हो रहा है, मेरे पति के साथ यही है। लोगों को बहुत जलन होता है, बहुत पैसे हैं उनके पास, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, भगवान जो भी बोलता है उसके मुँह में घी शक्कर, ऐसे ही पैसे बढ़ते रहे, तरक्की होती रहे, हम खूब आगे जाते रहें, लोग हमें देख के जलते रहें, बाकी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि मुझे अपने मुकाम तक पहुँचना है, लोगों के मुँह बंद करने हैं, और मैं करके रहूँगी। मैं इन्हीं सारी चीज़ों से लेके 2-3 दिन से बहुत परेशान चल रही थी, जब से मैं ससुराल से आई। तो क्या ही बोले, एक साथ 2-2 चीज़ें जब हो जाती है ना, तो मन में उथल-पुथल सी सारी चीज़ें चलने लगती है। फिलहाल यही सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें चलती हैं, जब समय आएगा तो बहुत कुछ खुल के मुझे बोलना पड़ेगा, बट अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं। तो चलिए, सारी चीज़ें आप लोग को मैंने दिखा दिया है। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।